हेलो एवरीवन, जैसा कि आप ऑब्वियसली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जो विद्यार्थी 2026 में गवर्नमेंट कॉलेज से बीएस नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं या फिर प्राइवेट कॉलेज से बीएस नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना रहने वाली है। काफ़ी ज़्यादा कमेंट भी आ रहे थे प्रिय विद्यार्थियों के, सर हमारे स्टेट में फॉर्म कब आएगा। तो उसका भी रिप्लाई आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बीएस नर्सिंग में एडमिशन में बड़ा बदलाव, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पहले क्या होता था, अब क्या होगा और ये कहाँ कहाँ पे होगा। पहले 12वीं के नंबरों के आधार पर एडमिशन होता था, ठीक है। चिकित्सा शिक्षा विभाग सरकारी कॉलेजों के लिए एंट्रेंस एग्जाम लेता था। अब नीट देनी होगी। तो क्या मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपके स्टेट में भी क्या नीट के थ्रू होगा या फिर एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होगा? अगर एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होगा तो एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म कब निकलेगा और ये किन किन राज्यों में होने वाला है, हर एक अपडेट यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि नीट के थ्रू पहले ओनली एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष कोर्स में दाखिला होता था। लेकिन अब देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे आप देख सकते हो धीरे धीरे करके सरकार ने बीएस नर्सिंग को भी इसके अंडर में ले लिया, ठीक है। बीएससी नर्सिंग कोर्स को, क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्स से बहुत ही बड़ा कोर्स है, इसको बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। कुछ लिमिटेड कॉलेज है 8 से 10, उनमें लागू किया नीट, बाकी के कॉलेजों में नहीं किया। वहां पे आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म भरना होगा, ना कि नीट के थ्रू। अब यहाँ पे कौन कौन से हैं थोड़ा सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। और ऑर्डर आप देख सकते हो। आपकी जानकारी के लिए मैं पहले तो आपको बता दूं यहाँ पे कि आपके जो टॉप कॉलेज होते हैं ना, जैसे कि आपका बीएचयू हो गया। कुछ विद्यार्थी बोल रहे थे सर इसका फॉर्म कब आएगा। मेरे प्रिय विद्यार्थी बीएचयू में नीट के थ्रू होगा, ठीक है। दूसरा आपका एमएनएस, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, यहाँ पे भी नीट के थ्रू होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो आपका जिपमर है, जिपमर कराइकल पांडुचेरी, इसमें भी नीट के थ्रू होगा। इसके अलावा लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, सफदरगंज हॉस्पिटल, भोपाल हॉस्पिटल, ठीक है। और आपका एलएचएमसी हो गया, इन कॉलेजों में नीट के थ्रू होगा। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पहला इसी का जिक्र यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। 1 बाय 1 करके सभी राज्यों का जिक्र मैं करूंगा। यूपी, एमपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, है ना। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना और आपके कमेंटों का रिप्लाई भी करूंगा। अब ये अटल बिहारी वाजपेयी यूपी का यूनिवर्सिटी है, जो यूपी के सभी जिलों में यहाँ पे बीएस नर्सिंग में दाखिला करवाता है, ठीक है। तो देखो आपका डाउट था कि सर यूपी में नीट के थ्रू होगा क्या, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों यूपी में नीट के थ्रू नहीं होगा, अलग से एंट्रेंस एग्जाम करवाया जाएगा। इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है। और उसका फॉर्म आने वाला है कुछ ही दिनों में। यहाँ पे आपको लिंक एक्टिवेशन देखने को मिल जाएगा यहाँ पे 2026 का। आप मान सकते हो 7 से 10 दिन में यहाँ पे लिंक एक्टिवेशन कर दिया जाएगा, है ना। तो अगर आपका 12th में पीसीबी है ना, तो आप यहाँ से बीएस नर्सिंग कर सकते हो। पीसीबी बॉयज एंड गर्ल्स दोनों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपका यूनिवर्सिटी यही रहेगा, फॉर्म भी आपको यहीं पे मिलेगा। तो यहाँ पे नीट की आवश्यकता नहीं है उत्तर प्रदेश में, है ना। और एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आपको फिलअप करना होगा। तो इसका डाउट मैंने क्लियर कर दिया और फॉर्म आपका 7 से 10 दिन में आ जाएगा। बढ़ते आगे की ओर। अब यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश, क्या मध्य प्रदेश में नीट के थ्रू होगा? पहले तो ये डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपके मध्य प्रदेश में जो बीएस नर्सिंग कोर्स में दाखिला होगा वो नीट के थ्रू नहीं होगा, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से ही होगा। उसका भी अपडेट आ चुका है। यहाँ पे मैं आपको ऑफिशियली दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे एग्जाम शेड्यूल में अगर आप देखोगे तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपका एग्जाम डेट अनाउंसमेंट हो चुका है। फॉरम का डेट नहीं, एग्जाम का डेट यहाँ पे अनाउंसमेंट हो चुका है। आपका बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जून मंथ में होगा और फॉरम आपको अगले महीने ही मिल जाएगा, ठीक है ना।
तो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होगा एएनएम के लिए भी, जेएनएम के लिए भी और बीएससी नर्सिंग के लिए भी। तो मध्य प्रदेश का डाउट भी खत्म हो गया। अब बढ़ते आगे की ओर। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं आपके बिहार स्टेट की। बिहार से भर भर के कमेंट आ रहे थे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों को यही कहना था, सर हमारे बिहार में बीएस नर्सिंग का फॉर्म कब भरा जाएगा। तो देखो, सबसे पहले तो डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ। जो आपका डाउट है ना कि सर नीट के थ्रू होगा क्या हमारे बिहार में, नहीं होगा, नीट के थ्रू नहीं होगा। ये बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए, ठीक है। और यहाँ पे होगा आपका एंट्रेंस एग्जाम, और उसके लिए फॉर्म बहुत ही जल्द आने वाला है। क्योंकि यहाँ पे देखो आप 2026 के फॉर्म निकलना शुरू हो गए, ठीक है, कोर्सेज के लिए। ये आईटीआई के लिए निकला है, ये यहाँ पे देखो बीसीसीबी के लिए निकला है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2026 के मतलब निकलना शुरू हो गए। तो आपको 10 से 15 दिन में यहाँ पे फॉर्म मिल जाएगा। क्योंकि आईएनसी का भी ऑर्डर है ना कि आपको 15 जून से पहले पहले सारा काम करवाना है एंट्रेंस एग्जाम का। तो इस वजह से इस बार फॉर्म थोड़ा जल्दी निकलेंगे, ठीक है। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया। कम से कम आप मान सकते हो 10 से 12 दिन, ठीक है, इसमें आपको फॉर्म मिल जाएगा। और मिलेगा क्योंकि आपने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल और बेल आइकन पे प्रेस कर रखा है, तो क्यों नहीं मिलेगा। तो ये डाउट भी क्लियर हो गया। बढ़ते आगे की ओर। यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया के जो टॉप में आता है ना, वो है आपका पीजीआई। तो यहाँ पे कुछ विद्यार्थी बोल रहे थे, सर ये तो टॉप में आता है, तो यहाँ तो नीट के थ्रू होगा दाखिला, नहीं होगा नीट के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे भी एंट्रेंस एग्जाम ही होगा आपके पीजीआई में, चाहे वो पीजीआई चंडीगढ़ हो, चाहे आपका पीजीआई रोहतक हो। और इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिलने वाला है इसी सप्ताह में। जी हाँ, बिल्कुल मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसी सप्ताह में आपको इसका फॉर्म मिल जाएगा। क्योंकि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो भी मिल जाएगा आप लोगों को। तो बड़ी खुशी की बात है कि पीजीआई में भी नीट के थ्रू नहीं होगा, है ना। और यहाँ पे आपका एंट्रेंस एग्जाम ही कंडक्ट होगा, और इसी वेबसाइट पे आके आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। वो तो सारा प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा। तो आपका ये भी डाउट क्लियर हो गया। अब बढ़ते आगे की ओर। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये है आपका एम्स का ऑफिशियल वेबसाइट। अब यहाँ पे जो आपका डाउट है कि सर क्या नीट के थ्रू लेगा एम्स, नहीं, एम्स अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम करवाता है, ठीक है। और डेट वगैरह सब आ चुका है। यहाँ पे अगर आप की अपडेट पे देखोगे तो एम्स का एंट्रेंस एग्जाम डेट भी अनाउंसमेंट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए, ये देखिए। और यहाँ पे आप 26 का भी देख सकते हो, ये 26 का कैलेंडर भी यहाँ पे अवेलेबल है। ये देखिए, ये 26 का पूरा कैलेंडर, 25 का है, 26 का है। ये आपके बीएससी नर्सिंग कोर्सेज, ये देखिए 28 जून को होगा एंट्रेंस एग्जाम। तो इसका फॉर्म आपको इसी हफ्ते मिलने वाला है एम्स का। सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और यहाँ पे आपसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के पूछा जाएगा, ठीक है। बढ़ते आगे की ओर। यहाँ पे आप देख सकते हो ये इंडिया का टॉप है संस्था आरयूएचएस। यहाँ पे भी डाउट बना हुआ था, सर नीट के थ्रू होगा कि नहीं होगा। तो इसका तो पूरा नोटिफिकेशन ही जारी हो चुका है, एंट्रेंस एग्जाम ही होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है आरयूएचएस का। और ये रहा आपका एडमिशन नोटिस, देख सकते हो। और डेट वगैरह सारा मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑल इंडिया के बॉयज़ गर्ल्स यहाँ पे फॉर्म डाल सकते हैं आरयूएचएस में, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 अप्रैल से फॉर्म भरना शुरू होगा और आपका 21 अप्रैल तक चलेगा। और आपका 15 मई को एडमिट कार्ड और 21 मई को एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा आपका। तो आपका जो डाउट था कि सर नीट के थ्रू होगा क्या, तो वो तो क्लियर हो चुका, नहीं होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम ही होगा, है ना। तो इस बात के लिए भी 1 लाइक तो बनता है। और इन सब के अलावा जैसा कि आपको पता है ना कि ऑल इंडिया के सारे फॉर्म मैं ही आपको यहाँ पे अवेलेबल करवाता हूँ, ठीक है। तो कमेंट यहाँ पे उत्तराखंड से भी आ रखे थे, सर उत्तराखंड में कब आएगा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, उत्तराखंड का आने वाला है अगले महीने, ठीक है, अप्रैल मंथ में आएगा। और यहाँ पे पंजाब हिमाचल इस क्षेत्र में जो फॉर्म आएगा वो अप्रैल मंथ में जारी किया जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का मैंने आपको बता दिया। अगर हम यहाँ पे आते हैं जैसे कि आसाम, मेघालय, तो इस क्षेत्र में फॉर्म थोड़ा डिले आता है, ठीक है। तो आपको मई तक वेट करना पड़ सकता है। और यहाँ पे दक्षिण में अगर अपन आते हैं ना, आपका कर्नाटका, गोवा, केरला,
तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आपको अगले महीने देखने को मिलेगा। और चिंता ना करो, एंट्रेंस एग्जाम ही होगा, जो मैंने आपको बताया ना उन कॉलेजों को छोड़ के। शुरुआत में मैंने आपको क्लियर कर ही दिया था कि बीएचयू हो गया, जिपमर हो गया, एमएनएस हो गया, लेडी हार्डिंग हो गया, उनमें होगा नीट के थ्रू। बाकी सभी जगह एंट्रेंस एग्जाम होगा और उसके लिए आपको तैयारी करनी होगी। और आपके लिए नया बैच भी स्टार्ट करवा रखा है। किस प्रकार आप ज्वाइन हो सकते हो, क्या प्रोसीजर है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ साथ में। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है आपका एमकेएस एकेडमी एप्लीकेशन, ठीक है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको डालना है मोबाइल नंबर, ठीक है। मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी डाल देना है और ओटीपी डालने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो आपको स्टोर पे क्लिक करना है, ठीक है। स्टोर पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ये आपका बीएस नर्सिंग, ये आपका नीट और ये आपका मेडिकल असिस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को बेटर बना सकते हो, अगर आपको 100% सिलेक्शन पाना है और पैसा बचाना है, ठीक है। क्योंकि आपका गवर्नमेंट में दाखिला हो जाएगा तो पूरा पैसा बच जाएगा, 8 से 10 लाख रुपया। चैट पे क्लिक करके आप पर्सनली इंक्वायरी कर सकते हो। ये सारी सुविधाएं इस एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगी। बाकी अगर आपको नोट्स लेना है तो उसकी व्यवस्था भी यहाँ पे अवेलेबल है। नोट्स वाला सेशन पे आप जाके ले सकते हो। इतना बताने के बावजूद कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट कर सकते हो, क्योंकि इस वीडियो के सारे कमेंट देखे जाएंगे जो भी आपका डाउट है। तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए जो भी आपका डाउट रहता है बीएस नर्सिंग के रिगार्डिंग या फिर कोई अदर मेडिकल कोर्स के रिगार्डिंग। चैनल आप लोगों का है तो आपका फर्ज बनता है यहाँ पे कोई भी डाउट क्लियर करवाना।